हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे और रैंडम वॉक पे क्वेश्चंस हमने सोल्व किए थे। आज की वीडियो में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी की वो हम देखने वाले हैं। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि CSIR नेट JRF के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो। और अगर बाय चांस कोई क्वेश्चन मिस हो जाए, वैसे तो मैं ट्राई करती हूँ कि सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं, लेकिन बाय चांस कोई स्किप भी हो जाता है तो आप कमेंट करके टेलीग्राम चैनल पे मुझसे पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ पे मैं उस क्वेश्चन की आपको PDF वगैरह प्रोवाइड कर दूँगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना प्रोबेबिलिटी का, जो दिसंबर 14 में आया था। और इसमें क्या गिवन है कि 2 इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हैं m एंड n विच कैन टेक इंटीजर वैल्यूज फ्रॉम 0 to infinity। फॉलो द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद डिस्टिंक्ट मीन वैल्यूज म्यू एंड v रेस्पेक्टिवली। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो ठीक है। तो यहाँ पे गिवन क्या है हमें कि 2 रैंडम वेरिएबल हैं m और n जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और इनके जो मीन की वैल्यू है, अगर m का मीन हम देखें तो उसकी वैल्यू हमें म्यू गिवन है और n के मीन की वैल्यू हमें क्या गिवन है v। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, अगर ए ऑप्शन की हम बात करें तो ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, कोई अदर रैंडम वेरिएबल है L और वो क्या है, सम है m प्लस n का, इज ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। या फिर कह रहा है कि R जो है रैंडम वेरिएबल m माइनस n वो क्या है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रखता है। तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या है कि वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल L इज इक्वल टू m प्लस n, वो क्या है, इक्वल है म्यू प्लस v के। और फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या है कि मीन वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल R इज इक्वल टू m माइनस n इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन देखने से पहले एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट हम देख लेते हैं और वो क्या है कि अगर x और y 2 रैंडम वेरिएबल हैं तो उनका मीन जो होगा, x का मीन जो होगा उसको हम x के मीन को हम ऐसे लिखें, म्यू से लिखें, और y के मीन को अगर हम लिख रहे हैं v वगैरह से। ठीक है, तो x प्लस वाई जो भी रैंडम वेरिएबल होगा उसके मीन की वैल्यू क्या होती है, x का मीन प्लस y का मीन। ठीक है, ऐसे होती है। और अगर सिग्मा x जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है x रैंडम वेरिएबल के लिए और सिग्मा y जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है y के लिए, तो सिग्मा x प्लस वाई के लिए जो x प्लस वाई जो रैंडम वेरिएबल है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, उसकी वैल्यू क्या आती है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, ये हम वेरिएंस के केस में देखते हैं कि वेरिएंस अगर हम देखें x का तो उसको हम सिग्मा x स्क्वायर से लिखेंगे, y का सिग्मा y स्क्वायर से हम लिखेंगे। तो x प्लस वाई का जो वेरिएंस होगा सिग्मा एक्स वाई का होल स्क्वायर वो क्या होता है हमारा, सिग्मा x स्क्वायर प्लस सिग्मा y स्क्वायर। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है और ये कंडीशन हमारी एप्लीकेबल है कि अगर जो रैंडम वेरिएबल है वो डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो x प्लस वाई है वो भी फॉलो करेगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को और उसकी वैल्यू ये आएगी। ठीक है, अगर वो फॉलो करता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन तो x प्लस वाई जो होगा वो भी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को सेटिस्फाई करेगा और उसकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो ये आएगी, वेरिएंस की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आप एक चीज़ भी ध्यान रखो, आपको पता ही होगी वैसे तो, कि जो मीन वैल्यू होती है ना किसी भी रैंडम वेरिएबल की, मीन वैल्यू होती है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल होती है, सिग्मा x के इक्वल होती है और दोनों की वैल्यू हमारी होती है NP से हम लिखते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ किसी भी रैंडम वेरिएबल की। ठीक है, तो ऑप्शन से हम एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो क्या हमें गिवन है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल m प्लस n, यहाँ पे m और n 2 रैंडम वेरिएबल गिवन हैं और उनके सम से एक अदर रैंडम वेरिएबल हमने बनाया, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि m और n जो हैं वो कौन से डिस्ट्रीब्यूशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, पॉइसन को, तो उनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को सेटिस्फाई करेगा।
तो जो L रैंडम वेरिएबल आएगा इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ए ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या गिवन है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल हमने लिखा है अब R इज इक्वल टू m माइनस n, और जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हम रैंडम वेरिएबल कंसिडर करके चलते हैं वो हमारे कहाँ से होते हैं 0, 1, 2 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब हम m माइनस n की बात कर रहे हैं तो हमें इसकी रेंज नहीं पता कि वो 0 से इन्फिनिटी ही होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन को थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दो। थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल L इज इक्वल टू m प्लस n, और वो किसके इक्वल है म्यू प्लस वी, तो उसको हम चेक करें तो वेरिएंस जो आएगा, वेरिएंस को हम लिखेंगे सिग्मा L स्क्वायर, और वो किसके इक्वल आएगा सिग्मा m स्क्वायर प्लस सिग्मा n स्क्वायर। ठीक है, और m के लिए जो क्या होगा वेरिएंस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, जो m का मीन होगा वो होगी, तो m का मीन प्लस n का मीन, और इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है म्यू, और n के मीन की वैल्यू क्या गिवन है v। तो यहाँ से जो वैल्यू हमारी आ रही है वो यही आ रही है, तो सी ऑप्शन अपना इसके अकॉर्डिंग क्या है करेक्ट है। अब डी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो मीन वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, और रैंडम वेरिएबल क्या है r इज इक्वल टू m माइनस n है। ठीक है, तो m माइनस n के लिए जो मीन वैल्यू होगी रैंडम वेरिएबल की वो क्या आएगी, अब मीन वैल्यू अगर हम निकालें r की तो वो क्या होगी m का मीन माइनस n का मीन ऐसे होगा, और जो ये है हमारा वो क्या है म्यू माइनस वी है, और म्यू और वी हमें क्या गिवन है डिस्टिंक्ट मीन वैल्यूज गिवन है, मतलब ये इक्वल है नहीं, तो ये क्या आएगी नॉट इक्वल टू 0 आएगी, तो डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमें क्या दिख रहा है सी दिख रहा है, और क्योंकि एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है तो सी अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी को आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम बी के लिए श्योर हो सकते थे कि अगर यहाँ पे r इज इक्वल टू m प्लस n गिवन होता तो उसका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता वो पॉइजन ही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये जून 2015 में आया था। 3 रियल वेरिएबल्स a, b एंड c ईच रेंडमली चूजन फ्रॉम ए यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसका इंटरवल क्या है 0 to 1, जहाँ पे जो ये कैपिटल ब्रैकेट है वो क्या शो कर रहा है कि a, b, c की वैल्यू है ना 0 भी है और 1 भी हो सकती है। ठीक है, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। अगर आपको स्मॉल ब्रैकेट में इंटरवल गिवन होता तो a, b, c की वैल्यू है ना 0 और 1 हम कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताना है कि प्रोबेबिलिटी दैट a प्लस बी ग्रेटर देन 2c, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी आपको पता है, प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं कि फेवरेबल जो कंडीशन है हमारी उसके फेवर में जो हो और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, ऐसे हम निकालते हैं। तो अगर टोटल की हम बात करें तो a प्लस बी जो है वो ग्रेटर देन 2c है, ये कंडीशन हमें गिवन है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे कि a प्लस बी माइनस 2c, इस इक्वेशन को 2c को अगर हम इधर लेके आए तो इसकी रेंज की हम बात करते हैं। ठीक है, तो जो पॉसिबल रेंज होगी a प्लस बी माइनस 2c की वो कितनी होगी, अगर a को हम 1 1 a और b को 1 1 कंसिडर करते हैं तो 1 + 1 2, और अगर हम c को 0 लेते हैं तो जो मैक्सिमम रेंज हो सकती है वो कितनी हो सकती है 2 हो सकती है, और मिनिमम रेंज कितनी हो सकती है इसकी कि अगर a और b को हम 0 ले लें और c को हम क्या ले लें 1, तो जो मिनिमम रेंज होगी वो कितनी होगी -2, कि मतलब -2 से लेके 2 के बीच में a प्लस बी माइनस 2c लाई करता है। इसकी वैल्यूज का इंटरवल जो होगा वो कितना हो गया -2 से 2। ठीक है, अब कंडीशन हमें क्या गिवन है कि a प्लस बी जो है वो ग्रेटर होना चाहिए 2c से। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं a प्लस बी जो फेवर करेगा वो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है कि a प्लस बी ग्रेटर देन 2c हो, तो अगर 1 1 हम कंसिडर करें और c को अगर हम 0 लेते हैं तो मैक्सिमम रेंज तो क्या हो सकती है 2 हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर हम -2 की बात करें तो हम क्या लेते थे 0 लेते थे a और b को, और c की जगह पे हम क्या लेते हैं 1, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी कि a प्लस बी हमें क्या दे रहा है 0, वो ग्रेटर देन नहीं है किससे 2c से, 2c की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कंडीशन तो हमारी नहीं होगी कि -2 हम कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, और इधर वाली वैल्यू है ना वो 2 से लेस होनी चाहिए।
तो जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो क्या होगी कि a प्लस बी जो है ना उसकी वैल्यू तो हम 1 1 कंसीडर करें और c की वैल्यू हम क्या कंसीडर करें -2c है ना, तो 2 -2 इंटू में अगर 1 से हम लेस कंसीडर करें 0.9 हम कंसीडर कर सकते हैं, कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, तो वो वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर आएगी इस वाली वैल्यू से, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि ये किससे ग्रेटर होगा, 0 से ग्रेटर होगा। कैसे हम बोल रहे हैं, यहाँ से जो वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 लेके चल रहे हैं तो उस केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि 2 जो है वो इक्वल है ना, ग्रेटर नहीं है, ठीक है। तो ग्रेटर वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो फेवरेबल के लिए क्या होना चाहिए, सी स्मॉल होना चाहिए। अगर सी स्मॉल होगा तो a प्लस बी माइनस 2c की वैल्यू क्या होगी, 2 माइनस में 2 इंटू में 0.9 अगर हम ले रहे हैं तो वो वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और लेस देन 2 होनी चाहिए। समझ आया, ये अपना क्या है, फेवरेबल केस है, और ये क्या है, टोटल है कि जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं a प्लस बी माइनस 2c की इस इंटरवल में, वो ये रेंज हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम मान लें कि जो a प्लस बी है उसको हमने नाम दे दिया x का और 2c को हमने नाम दे दिया y का, ठीक है, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो इस रेंज से तो हम फाइंड आउट कर नहीं सकते, तो एक ग्राफ हम प्लॉट करते हैं x और y में। तो ये x हमने ले लिया और ये y ले लिया, तो a प्लस बी यहाँ से रेंज क्या आती है कि x माइनस वाई की जो रेंज होगी, इधर वैल्यू हम पुट करेंगे तो जो मैक्सिमम रेंज होगी वो क्या होगी, -2 से लेके 2 के बीच में लाई कर रहा है। और दूसरी फेवरेबल क्या है कि x माइनस वाई जो है वो ग्रेटर है 0 से और लेस देन इक्वल है 2 के, ठीक है। तो यहाँ से अगर x की जगह पे हम 0 रखें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हम लें, ठीक है। अगर 2 हम लेते हैं तो x की जगह पे 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -2, और अगर y की जगह पे 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 ये लाइन हमें बता रही है, ठीक है। और सिमिलरली x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 की हम बात करें तो वो ये वाली वैल्यू आएगी, ये लाइन हमें क्या बताएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब ये क्या है कि ग्रेटर है इस वैल्यू से, तो रीजन इनके बीच का आ जाएगा, जो इनके बीच का रीजन होगा ना वो अपना क्या है, टोटल आउटकम्स है। अब x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 अगर हम लेते हैं तो ये लाइन हमारी आती है x इज इक्वल टू वाई वाली, ठीक है। अब इस लाइन को कंसिडर नहीं करना, क्योंकि जो x माइनस वाई है ना वो क्या है, यहाँ पे हमने क्या लिया कि x माइनस वाई है वो ग्रेटर है 0 से, तो मतलब ये वाली रेंज हम लेके चलेंगे 2 के तरफ वाली, 0 से लेके 2 के तरफ वाली, ठीक है। तो ये तो अपना क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम हो गया, और ये क्या है, टोटल आउटकम है। तो फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल करेंगे तो आपको दिख ही रहा होगा कि टोटल का फेवरेबल कितना है, हाफ है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लेट x एंड y बी 2 इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल ईच ऑफ विच फॉलो ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, विद सम स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, दोनों का x और y के लिए जो सिग्मा x या हम बोले सिग्मा y जो है उसकी वैल्यू क्या है, सिग्मा है दोनों के लिए, ठीक है। बट द मीन वैल्यूज, और लेकिन मीन वैल्यूज x की मीन वैल्यू की हम बात करें तो म्यू है और y की मीन वैल्यू क्या है, माइनस म्यू है। तो हमें बताना है कि द सम ऑफ x प्लस वाई फॉलोज, इनमें से कौन सा रिलेशन वो फॉलो करता है। तो x प्लस वाई की हम बात कर रहे हैं, अब x प्लस वाई कोई रैंडम वेरिएबल है जो x और y का क्या है, सम है दो रैंडम वेरिएबल्स का। तो ऐसा क्वेश्चन हमने अभी किया है जो 13 क्वेश्चन था अपना, उसमें हमने क्या देखा कि x प्लस वाई का मीन क्या आ जाएगा, x का मीन प्लस y का मीन, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू प्लस माइनस म्यू क्या आएगी, 0। और वेरिएंस क्या आता है, वेरिएंस की अगर हम बात करें तो वो क्या आता है, सिग्मा x का स्क्वायर प्लस सिग्मा y का स्क्वायर। सिग्मा x प्लस वाई का हम अगर निकाल रहे हैं तो वेरिएंस ये आएगा, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा x और सिग्मा y हमारा क्या है, सिग्मा, तो 2 सिग्मा स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकालना है, क्योंकि ऑप्शन में हमसे क्या पूछा गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन के बारे में बोला गया है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा होता है सिग्मा, ठीक है।
और तो सिग्मा x प्लस वाई हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट 2 इंटू में क्या आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो कौन सा मैच करता है। और अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम ले रहे हैं, x और y जो है रैंडम वेरिएबल हैं जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, तो जो x प्लस वाई होगा रैंडम वेरिएबल वो भी हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करेगा। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, सिग्मा इंटू में स्क्वायर रूट 2। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो जून 2016 में आया था। ए बॉक्स ऑफ वॉल्यूम V containing n molecules of an ideal gas is divided by a wall with a hole into 2 compartments. The volume of smaller compartment is V by 3। तो हमें वेरिएंस बताना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द स्मॉलर कंपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन क्या है कि एक बॉक्स है, एक बॉक्स हम बना देते हैं जिसका वॉल्यूम कितना है V और उसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। V वॉल्यूम है, n उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। उसको डिवाइड कर दिया एक वॉल से जिसके अंदर क्या है, एक होल है। ठीक है, तो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं होल के थ्रू दोनों कंपार्टमेंट में, और स्मॉलर कंपार्टमेंट की वॉल्यूम हमें गिवन है V by 3। तो हमें पता है जो लार्जर कंपार्टमेंट है उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, क्योंकि टोटल कितनी है V है, तो बिगर वाले की कितनी आ जाएगी, 2V by 3 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या गिवन है कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना वो इस होल के थ्रू दोनों कंपार्टमेंट्स में मूव कर रहे हैं। तो जो पोजीशन है मॉलिक्यूल्स की वो क्या है, अनसर्टेन है। पोजीशन क्या है, अनसर्टेन। हम फाइंड आउट नहीं कर सकते कि कौन सा पार्टिकल कहाँ पे है। तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गई उनको हमने, अगर हम नाम देते हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स का, तो वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के। ऐसा नहीं है कि एक इधर है तो एक दूसरा इधर नहीं होगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो पोजीशन उनकी अनसर्टेन है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के। और प्रोबेबिलिटी क्या है कि या तो वो स्मॉलर कंपार्टमेंट में होगा या फिर वो बिगर में होगा। प्रोबेबिलिटी के आउटकम्स जो है वो दो ही हैं। अगर स्मॉलर कंपार्टमेंट की हम बात करें कि जो प्रोबेबिलिटी है मॉलिक्यूल की वो स्मॉलर कंपार्टमेंट में कितनी होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, उसको हम नाम दे रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का। ठीक है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो उसकी जो वॉल्यूम है कितनी है, V by 3 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। तो उसमें होने के मॉलिक्यूल के स्मॉलर कंपार्टमेंट में होने के चांसेस कितने हैं, 1 by 3, और बिगर कंपार्टमेंट में होने के चांसेस कितने हैं, 2 by 3। उसको हमने Q से डिनोट कर दिया और उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के दो ही आउटकम हैं कि या तो वो स्मॉलर कंपार्टमेंट में हो या फिर वो बिगर में होगा। ठीक है, और जो मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो n है वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं, उनकी पोजीशन जो है वो अनसर्टेन है। तो कैसे वेरिएंस क्या हो जाएगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हम यूज करेंगे। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वेरिएंस की वैल्यू आपको पता होगी, सिग्मा स्क्वायर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होती है, NPQ। तो n जो है वो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, यहाँ पे क्या है वो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। p की वैल्यू कितनी है, 1 by 3, q की वैल्यू कितनी है, 2 by 3। तो जो आंसर हमारा आता है वो क्या आ रहा है, 2n by 9। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर 2 रेडियो एक्टिव एटम्स ईच ऑफ विच हैज ए डिके रेट ऑफ 1 per year। द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम डिकेज इन द फर्स्ट 2 years इज। तो हम मान लेते हैं कि 2 रेडियो एक्टिव एटम जो है हमारे, उसको हमने एक को नाम दे दिया A का और दूसरे को हमने नाम दे दिया B का। तो कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं फर्स्ट 2 years की अगर हम बात करें तो, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एवरेज नंबर ऑफ डिके गिवन है, और एवरेज नंबर जहाँ पे गिवन होता है वहाँ पे हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। एवरेज नंबर क्या होता है, मीन वैल्यू। R जो रैंडम वेरिएबल है उसकी मीन वैल्यू को हम NP से लिखते हैं। ठीक है, तो मीन वैल्यू हमें गिवन है, NP की वैल्यू हमें गिवन है। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी निकालता है P ऑफ R की, किसी भी रैंडम वेरिएबल की। वो क्या होती है, e⁻⁻NP इंटू में NP R डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल। ये हमारा क्या है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है।
तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि ए और बी दो रेडियो एक्टिव एटम्स हैं, और क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी हमें बताने की एटलीस्ट वन ऑफ देम डिकेज इन द फर्स्ट 2 years। तो क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, एटलीस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो एटलीस्ट के लिए हम मान लेते हैं फर्स्ट 2 years में ए एटम भी डिके हो रहा है और बी भी डिके हो रहा है, तो एटलीस्ट 1 तो है ही। अब हम मान लेते हैं कि दूसरी कंडीशन क्या होगी कि ए डिके हो रहा है और बी नहीं हो रहा। अब ए डिके नहीं हो रहा और बी डिके हो रहा है, तो ये 3 कंडीशन है अपने पास एटलीस्ट 1 के लिए, ठीक है। और अगर हम बोलें कि कौन सा भी डिके नहीं हो रहा, तो एक ये चौथी कंडीशन है हमारी कि कोई डिके नहीं हो रहा, नो एटम्स इज डिकेइंग, नो एटम्स, कोई भी एटम डिके नहीं हो रहा, ठीक है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का हम यूज करेंगे और प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे। अब प्रोबेबिलिटी हमें इसकी निकालने की एटलीस्ट 1 डिके हो रहा है, तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालने की बजाय इसकी हम निकाल लें एक की, और 1 में से क्या कर दें, इसको माइनस कर दें, तो इसकी आ जाएगी। तो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसकी, कि एटलीस्ट 1 डिके हो रहा है, तो वो कितनी आ जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कि कोई भी डिके नहीं हो रहा, r इज इक्वल टू 0 के लिए। तो r इज इक्वल टू 0 के लिए प्रोबेबिलिटी हम निकालें ए एटम के लिए, तो वो कितनी आ जाएगी, e रेज टू पावर माइनस NP। और एवरेज नंबर हमें क्या गिवन है कि 1 साल में डिके कितना है, 1। तो फर्स्ट 2 year में डिके कितना होगा, एक एटम के लिए 2 होगा। तो NP की वैल्यू कितनी है हमारी 2, और NP की वैल्यू 2 है, और हम मान के क्या चल रहे हैं कि कोई भी डिके नहीं हो रहा, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ डिके तो 2 है, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं कि कोई डिके नहीं हो रहा, तो r की वैल्यू हम क्या लेंगे, 0 डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है, e रेज टू पावर माइनस 2। ए एटम की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी नोट डिके की कितनी है, e रेज टू पावर माइनस 2। सिमिलरली बी की हम निकालेंगे तो उसकी भी कितनी होगी, e रेज टू पावर माइनस 2। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी r इज इक्वल टू 0 बोथ एटम्स की क्या हो जाएगी, e रेज टू पावर माइनस 2 का क्या होगा, स्क्वायर। और प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि एटलीस्ट 1 ऑफ देम इज डिकेइंग, तो वो क्या आ जाएगी, 1 माइनस e रेज टू पावर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी जो नॉट डिकेइंग की है वो क्या है, e रेज टू पावर माइनस 4। तो जो सी ऑप्शन होगा वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो जून 2017 में आया था, द रैंडम वेरिएबल x, और x की रेंज हमारी क्या है, -∞ टू ∞, इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। उसके लिए प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो होता है वो ये होता है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमने बतानी है, रैंडम वेरिएबल जो y है वो किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू x²। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी, तो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है उसी को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं। तो हमें y इज इक्वल टू x² के लिए क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो y इज इक्वल टू क्या गिवन है, यहाँ पे x² गिवन है, और x की रेंज की अगर हम बात करें तो वो लाई करता है -∞ टू ∞। तो y की रेंज तो यहाँ से डिफाइन होगी कि y कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से लेके ∞ में, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें गिवन है x का, वो क्या है, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू में e रेज टू पावर -x²/2 सिग्मा स्क्वायर। तो अगर इसको हम देखें तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि जो x की मीन वैल्यू है, रैंडम वेरिएबल x की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है या एवरेज वैल्यू है वो क्या है, 0 है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना है, सिग्मा। तो y के लिए हम देखते हैं, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है उसकी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म हमें गिवन है। तो जो -∞ टू ∞ p ऑफ x dx जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। चाहे आपको नॉर्मलाइज्ड फॉर्म गिवन हो चाहे ना गिवन हो, ये जो प्रोबेबिलिटी रहती है -∞ टू ∞, वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या आएगा, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर, तो बाहर आ जाएगा, और क्या बचेगा इन साइड में, e रेज टू पावर -x² डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर इंटू में dx, और वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है हमारा ये इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन के केस में -∞ से
इन्फिनिटी की लिमिट को हम 0 से इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो लिमिट चेंज होगी वो किस में चेंज हो जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी में, 2 स्क्वायर रूट पाई इंटू सिग्मा स्क्वायर। और 0 से इन्फिनिटी की रेंज में हम क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी y की रेंज है वो कितनी है, 0 से इन्फिनिटी है, तो इसलिए हम इसको माइनस इन्फिनिटी वाली रेंज को 0 में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। अब y हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर गिवन है, तो डी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x dx आ जाएगी। तो अगर dx हम फाइंड आउट करें तो क्या आएगा, डी वाई अपॉन में 2x, अब x की वैल्यू क्या है यहाँ से अगर हम निकालें तो स्क्वायर रूट y है, ठीक है। तो ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं x की जगह पे y, ठीक है। तो क्या आएगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे y, तो माइनस वाई अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, और dx की जगह पे हम क्या रखेंगे, dy अपॉन 2 स्क्वायर रूट y, ठीक है। तो अब 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इंटू डी वाई आ जाएगा, डी वाई तो है ही, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल है। तो यहाँ से हमारी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है y के लिए उसका अगर हम इंटीग्रल कर रहे हैं 0 टू इन्फिनिटी तो वो वैल्यू क्या दे रहा है, 1। मतलब जो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है y का वो क्या है, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है। तो अगर हम कंपेयर करें नॉर्मलाइज्ड फॉर्म से, पी वाई क्या आ जाएगा अपना, यहाँ से पी वाई की वैल्यू क्या आती है, पी ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर तो था ही, और एक ये क्या था स्क्वायर रूट वाई, तो ये यहाँ पे वाई को हम लिख देंगे इनटू में ई रेज टू पावर माइनस वाई अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, ये वैल्यू हमारी आ रही है। और रेंज जो है वो क्या 0 से इन्फिनिटी है, ठीक है। तो रेंज हमारी 0 से इन्फिनिटी ही है सभी ऑप्शन में। और पी वाई कितना है हमारा, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है या फिर हम बोले प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रैंडम वेरिएबल y के लिए, वो ये वैल्यू आ रही है। तो कंपेयर करने पे ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी जून 2017 में ही आया था। ए रैंडम वेरिएबल n ओबेज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और रैंडम वेरिएबल को जनरली हम r से लिखते हैं, यहाँ पे क्या हमें गिवन है, n गिवन है, और वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को ओबे कर रहा है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी किसी भी रैंडम वेरिएबल की हम कैसे लिखते हैं, ई रेज टू पावर माइनस एन पी इंटू में एन पी रेज टू पावर आर डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल, जहाँ पे जो एन पी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू बोलते हैं रैंडम वेरिएबल की, या फिर हम बोले एक्सपेक्टेशन और एवरेज वैल्यू, या फिर वेरिएंस भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि जो वेरिएंस होता है और मीन वैल्यू होती है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में वो सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग n इज इक्वल टू 0, पी एन इज इक्वल टू 0 हमें क्या गिवन है, 10 रेज टू पावर माइनस 6। तो हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू बतानी है n की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें बतानी है। तो अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी रैंडम वेरिएबल r के लिए हम उसकी मीन वैल्यू की टर्म्स में लिखें तो कैसे लिखेंगे, पी ऑफ आर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस मीन वैल्यू लिखेंगे r की, क्योंकि एन पी जो है वो मेन वैल्यू के इक्वल है, और एन पी की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, मीन वैल्यू रेज टू पावर r डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। लेकिन क्वेश्चन में हमें रैंडम वेरिएबल क्या गिवन है, n गिवन है, तो r की जगह पे हम क्या रखेंगे, n रखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन n रैंडम वेरिएबल के लिए क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस मीन वैल्यू ऑफ n इंटू में मीन वैल्यू ऑफ n रेज टू पावर कितना है r, n, क्योंकि r की जगह पे तो हम क्या रख रहे हैं, n रख रहे हैं, डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। तो हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, मीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो n p ऑफ n इज इक्वल टू 0 हमें गिवन है, और वो कितना है, 10 रेज टू पावर माइनस 6। तो जहाँ पे भी n है वहाँ पे हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो e रेज टू पावर माइनस मीन वैल्यू ऑफ n इंटू में मीन वैल्यू ऑफ n रेज टू पावर 0 डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल। तो किसी की भी पावर 0 कितना होता है, 1, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी कितनी होती है, 1। तो 10 रेज टू पावर माइनस 6 की वैल्यू कितनी आ रही है, e रेज टू पावर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ n।
अब अगर दोनों साइड ln हम ln ले बोथ साइड, तो क्या हमें मिलेगा, e से ln कैंसिल होगा, तो माइनस ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू ln ऑफ 10 रेज टू पावर -6, तो -6 आगे आएगा। ठीक है, अब माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो मीन वैल्यू n की कितनी आ रही है, यहाँ पे ln है और ये 10 है, तो अगर ln को हम log 10 में कन्वर्ट करें तो हम क्या करते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 तो हमारा है ही, ये किस में कन्वर्ट हो गया अब log 10 ऑफ 10, और log 10 ऑफ 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो मीन वैल्यू n की कितनी आ रही है 6 इंटू में 2.303। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 6 3 18.6 टू 12 प्लस 1 13, तो जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी है इसने कि नियरेस्ट टू किसके आएगी, तो नियरेस्ट टू किसके दिख रही है आपको 14 के, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।